High performance liquid chromatography, HPLC. High performance liquid chromatography is a form of liquid chromatography to separate compounds that are dissolved in solution. यहाँ जो है हाई परफॉर्मेंस या हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। यहाँ पे क्या होता है कि जो मोबाइल फेज़ है वो एक हाई प्रेशर पे इंसर्ट होता है, जिससे सेपरेशन इफिशिएंटली होता है। यहाँ पे क्या है, हम देखें कि जो भी जो क्रोमेटोग्राफी है बेसिकली हमें पता ही है कि एक सेपरेशन टेक्निक है। तो ये भी जो है ये कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए यूज़ की जाती है जो कि सॉल्यूशन में डिजोल्व होते हैं। देन इट इज़ नोन एज हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। इसको हम जो है हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। एज सॉल्वेंट और मोबाइल फेज इज पास्ड थ्रू द कॉलम एट हाई प्रेशर एट अबाउट 1000 to 3000 PSI। तो यहाँ पे क्या है कि जो एक हाई प्रेशर पे जो है जो मोबाइल फेज है उसको कॉलम में पास किया जाता है इसमें। देन हम देखें कि द स्टेशनरी फेज ऑफ स्मॉलर पार्टिकल साइज is 3 to 20 micron is used since it offers more surface area for better separation। जो कॉलम होता है इसमें जो स्टेशनरी फेज है वो उसका पार्टिकल साइज बहुत कम होता है, जैसे 3 to 20 माइक्रोन, क्योंकि जो है स्मॉलर पार्टिकल साइज से क्या है सरफेस एरिया बढ़ जाता है और उससे बेटर सेपरेशन होता है। तो वहीं एच पी एल सी इंस्ट्रूमेंट कंसिस्ट ऑफ ए रिजर्वायर। एच पी एल सी इंस्ट्रूमेंट का जो कंपोनेंट्स हैं इसमें क्या क्या होता है, रिजर्वायर ऑफ मोबाइल फेज, अ पंप, एन इंजेक्टर, ए सेपरेशन कॉलम एंड ए डिटेक्टर। ये पांच चीज़ें, कुछ चीज़ें इसमें हैं जो कंपोनेंट हैं एच पी एल सी के। रिजर्वायर ऑफ मोबाइल फेज, ए पंप, इंजेक्टर, ए सेपरेशन कॉलम एंड ए डिटेक्टर। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो कंपाउंड्स आर सेपरेटेड बाय इंजेक्टिंग ए प्लग ऑफ सैंपल मिक्सचर ऑन टू द कॉलम। कॉलम में जो सैंपल को इंजेक्ट किया जाता है। देन द डिफरेंट कंपोनेंट्स in the mixture pass through the column at different rates due to differences in their partition behavior between the mobile phase and the stationary phase। जो अब जो स्टेशनरी फेज से जो एफिनिटी है या पार्टीशन बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग जो है कंपाउंड्स का सेपरेशन होता है। जो है यहाँ हम देखें कि जैसे हमने देखा इसमें कंपोनेंट्स ऑफ एच पी एल सी, यहाँ पे सॉल्वेंट रिजर्वायर, ये जो है सैंपल इंजेक्शन, और यहाँ पे एक पंप होता है जो कि हाई प्रेशर क्रिएट करने के लिए, और ये एच पी एल सी कॉलम, ये जो है यहाँ से डिटेक्टर, डिटेक्टर से फिर ये रिकॉर्डर और या प्रोसेसिंग यूनिट एंड डिस्प्ले, और जो वेस्ट है ये इस नीचे इसमें वेस्ट पाइप होता है इसमें। तो ये कंपोनेंट्स हैं एच पी एल सी के। It provides both qualitative and quantitative information about composition of the sample containing different components. It contains a narrow SS column which is packed with material of fine silica particles that selectively absorbs molecule on the basis of some difference in their chemical structure। तो ये इसमें क्या है कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव जो है हम सेपरेशन कर सकते हैं, इसमें दोनों की इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। यहीं हम देखें कि कंपाउंड्स दैट आर एब्जॉर्ब्ड वीकली, compounds that are absorbed weakly or not at all have a shortest retention time and will exit column first, and compounds that are absorbed more strongly have longer retention times and exit the column more slowly। यहाँ पे क्या है कि जिनका जो कंपाउंड है जो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा एफिनिटी होती है या जल्दी जो या एब्जॉर्ब नहीं होते, तो वो जो है उसका रिटेंशन टाइम जो है बहुत कम होता है और वो कॉलम से बहुत जल्दी निकलते हैं। और जबकि जो कंपाउंड्स जो है वो स्ट्रांगली एब्जॉर्ब होते हैं तो उनका रिटेंशन टाइम जो है ज़्यादा होता है और वो जो है वो बहुत ये बाद में या धीरे धीरे या स्लोली कॉलम से निकलते हैं। देन हम देखें एच पी एल सी इज़ कैरीड आउट अंडर हाई प्रेशर एंड इट इज़ देयर फोर द मच फास्टर देन मोस्ट अदर क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स। देन इंस्ट्रूमेंटेशन में जैसे आपको बताया कि एच पी एल सी इंस्ट्रूमेंट हैज़ फॉलोइंग कंपोनेंट्स, पंप, मिक्सिंग यूनिट, सैंपल इंजेक्टर, एच पी एल सी कॉलम एंड डिटेक्टर, प्रोसेसिंग यूनिट एंड रिकॉर्डर। देन एप्लीकेशंस में हम देखें कि इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स।
जितनी भी क्रोमेटोग्राफीज़ हैं, अगर एप्लीकेशन की बात करें तो मोर और लेस सबका एप्लीकेशन सेम ही है। तो बेसिकली जो इनका जो एप्लीकेशन है वो सेपरेशन ही है, सेपरेशन ऑफ कंपाउंड्स है। तो इट इज़ यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रॉम द प्लांट एक्सट्रैक्ट्स एंड देन HPLC fingerprints are compared with reference standards and phytoconstituents are identified. It is used in quality control of standardized extracts to ensure the presence of key constituents in the specified amount. For example, analysis of extract of milk thistle Silybum marianum. Silymarin is the main constituent of the extract and is standardized to a specified level, and peaks representing them are validated using reference standards. तो यहाँ पे क्या है कि फॉर्मुलेशंस को एक्सट्रैक्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने के लिए भी हम इसको HPLC को यूज़ करते हैं। ये आपका एक्सप्लिकेशन हुआ। नेक्स्ट है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। कॉलम क्रोमेटोग्राफी जो है ये कॉमन एंड यूजफुल सेपरेशन टेक्निक है, मोस्ट वाइडली यूज टेक्निक है कॉलम क्रोमेटोग्राफी। और इसमें क्या है कि यूज टू प्योरीफाई इंडिविजुअल केमिकल कंपाउंड्स फ्रॉम मिक्सचर्स ऑफ कंपाउंड्स। ये जो है क्या है कि कंपाउंड्स को सेपरेट करने के लिए और मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स को जो है इंडिविजुअली प्योरीफाई करने के लिए भी हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते हैं। Method involves the same principle as TLC but can be applied to separate larger quantities. जो मेथड जो है, जो प्रिंसिपल है वो TLC के जैसा ही है कि एड्जॉर्प्शन, और लेकिन इसमें क्या है कि एक लार्जर क्वांटिटीज़ में सैंपल को सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ हम देखें कि एल्यूमिना एंड सिलिका आर टू मोस्ट पॉपुलर स्टेशनरी फेज। जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज यूज़ होते हैं वो एल्यूमिना एंड सिलिका। Then the more polar sample will be retained on the stationary phase longer. Thus, the least polar compounds eluted from the column first, followed by each compound in order to increasing in order of increasing polarity. वो सेम प्रिंसिपल जो है, जो एफिनिटी जो है कम होगी तो वो जल्दी इसमें से निकल जाएगा, और अगर एफिनिटी ज़्यादा होगी या एड्जॉर्ब होगा तो जो है वो धीरे धीरे इसमें से कॉलम से रिलीज होगा। देन एपरेटस की हम बात करें, अगर हम एपरेटस, द क्लासिकल प्रिपेरेटिव क्रोमेटोग्राफी कॉलम इज ए ग्लास ट्यूब। ये क्या है, इसमें ग्लास ट्यूब होती है इसमें बेसिकली, विद ए डायमीटर ऑफ 5 mm to 50 mm एंड ए हाइट ऑफ 5 cm to 1 meter with a tap and some kind of filter, a glass frit, some kind of filter, a glass frit or glass wool plug to prevent the loss of stationary phase at the bottom. ये कॉलम का स्ट्रक्चर होता है। देन ऑल्दो कॉलम्स कैन बी एज थिन एज पेंसिल टू ए decimeter of several feet in industrial process. They can separate milligrams to kilogram quantities of material. तो ये एडवांटेजेस भी हैं कि लार्जर क्वांटिटी में हम एक कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं कॉलम क्रोमेटोग्राफी से। नाउ पैकिंग ऑफ कॉलम। तो कॉलम की पैकिंग कैसे करते हैं कि टू मेथड्स आर जनरली यूज टू प्रिपेयर द कॉलम। दो मेथड हम यूज़ करते हैं बेसिकली। एक जो है आप इसमें देख भी लें कि ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी में ये ग्राउंड ग्लास जॉइंट, ये सॉल्वेंट ट्रेवल, सॉल्वेंट बल्ब, ये सेंड टू प्रोटेक्ट सिलिका जेल सरफेस, दिस इज कॉलम सिलिका जेल से कोट किया हुआ सिलिका जेल से। देन ये यहाँ नीचे कॉटन प्लग टू प्रिवेंट एस्केप द ऑफ सिलिका जेल, ये स्टॉप क्लॉक। ये कॉलम का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ दो तरीके से पैकिंग होती है कॉलम की, एक होता है ड्राई पैकिंग और एक होता है वेट पैकिंग। सबसे पहले ड्राई पैकिंग। तो ड्राई पैकिंग में क्या है, टू टाइप्स ऑफ ड्राई पैकिंग कैन बी डन। दो टाइप से हम इसको भी कर सकते हैं। एज इन फर्स्ट टाइप ऑफ ड्राई पैकिंग द कॉलम इज फिल्ड विद नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड पाउडर्ड एल्यूमिना और सिलिका इज एडिड स्लोली विद जेंटली टैपिंग द साइड ऑफ द कॉलम विद पेंसिल। यहाँ पे क्या करते हैं कि फर्स्ट टाइप में ड्राई पैकिंग में कॉलम को पहले एक नॉन पोलर सॉल्वेंट से फिल कर लेते हैं और बाद में जो है पाउडर्ड एल्यूमिना या सिलिका उसमें धीरे धीरे उसमें ऐड करते हैं जो है और उसको टैप करते हैं। द सॉलिड शुड फ्लोट टू द बॉटम ऑफ द कॉलम एंड द कॉलम शुड बी पैक्ड एज इवनली एज पॉसिबल। अवॉइड क्रैक्स, एयर बबल्स एंड चैनल्स एज दे विल लीड टू ए पुअर सेपरेशन।
यहाँ पे ध्यान नहीं रखना कि जो है एक जो कॉलम में जो पैकिंग है वो इवन पैकिंग होनी चाहिए, बिल्कुल यूनिफॉर्म पैकिंग होनी चाहिए, और इसमें क्रेक्स नहीं होने चाहिए, एयर बबल्स ना हो, चैनल्स ना बने, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो वो फिर सेपरेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म होना चाहिए। इन सेकेंड टाइप ऑफ ड्राई पैकिंग द स्टेशनरी फेज इज डिपॉजिटेड इन द कॉलम बिफोर द सॉल्वेंट। अब यहाँ पे सेकंड टाइप में क्या करते हैं कि पहले स्टेशनरी फेज को डिपॉजिट कर देते हैं और बाद में क्या करते हैं कि द कॉलम इज filled to the intended height with the stationary phase, and then the non-polar solvent is added slowly as to avoid uneven channeling. This method is typically used with alumina only. ये मेथड, इस मेथड में क्या करते हैं, सेकंड में पहले जो है हम इसमें ड्राई पे इस टाइप की ड्राई पैकिंग में हम क्या करते हैं, पहले कॉलम को जो स्टेशनरी फेज से हम फिल कर लेते हैं, और इस केस में हम केवल जो है एल्यूमिना का ही यूज़ होता है। Since silica gel extends and does not pack well with this dry method. Second है wet packing. In this method, slurry is prepared of the eluent with the stationary phase powder and then carefully poured into the column. यहाँ पे क्या करते हैं कि जो eluent है, जो solvent है, solvent के साथ में जो है सिलिका जेल पाउडर की स्लरी हम बनाते हैं। स्लरी बनाने के बाद में हम कॉलम को उसमें पैक करते हैं, देन कॉलम में उसको पैक करते हैं। देन द सॉलिड स्टेशनरी फेज कंबाइंड विद ए स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट इन ए बीकर, thoroughly mix the two until the consistent paste is formed but is still capable of flowing. तो इस तरीके से हम जो पेस्ट हम बनाते हैं कि वो कंसिस्टेंटली पेस्ट बन जाए लेकिन फ्लो कर पाए, इतना उसको रखते हैं स्लरी को। तो pour this homogeneous mixture into the column as carefully as possible using a spatula to scrape out the solid as you pour the liquid. The slurry method normally gives the best column packing but is also more difficult technique. हालांकि स्लरी मेथड जो बेस्ट कॉलम पैकिंग होती है, इसमें क्रेक नहीं आते, एयर बबल्स नहीं बनते, और लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट है यहाँ प्रोसेस। वंस द पैकिंग इज कंप्लीट, एक बार जब पैकिंग कंप्लीट हो जाए कॉलम की, द सैंपल कैन बी लोडेड डायरेक्टली ऑन टू द टॉप ऑफ द कॉलम। यहाँ पे जो है पैकिंग कंप्लीट होने के बाद में सैंपल को कॉलम के टॉप पर जो है वो लोड करते हैं। देन नॉर्मली a minimum amount of polar solvent 5 to 10 drops is used to dissolve the mixture. Then a horizontal bend of sample is best for an optimal separation. After the sample is loaded, a small layer of white sand is added to the top of the column. This will help to keep the top of the column level when adding solvent eluent. यहाँ पे क्या है कि जब एक बार कॉलम पैक हो जाए और सैंपल को लोड कर दिया जाए, उसके बाद में क्या करें, टॉप पे उसकी जो है एक सैंड ऐड कर दी जाती है, जिससे कि जो है इससे क्या होगा कि सॉल्वेंट को जो है इंसर्ट करना इजी रहेगा एक लेवल पे जो है। देन वंस द मिक्सचर इज एडिड एंड द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सैंड इज इन प्लेस, continuously add the solvent eluent while collecting small fractions at the bottom of the column. यहाँ पे एक बार मिक्सचर ऐड कर दिया जाए जो है ड्रग का कंपाउंड का देन तो उसमें क्या है कि एंड द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ सैंड इज इन प्लेस तो कंटिन्यूसली ऐड सॉल्वेंट इल्यूएंट वाइल कलेक्टिंग। तो यहाँ पर हम जब जैसे ही फ्रैक्शन कलेक्ट करेंगे बॉटम से, हम उसी के रेशियो में हम जो है ऊपर में हम जो इसको सॉल्वेंट भी ऐड करते रहेंगे जिससे कि सॉल्वेंट का जो है लॉस ना हो। देन collecting small fraction 1 to 3 ml is important to the success of your column separation. If the mixture to be separated contain colored compounds, then monitoring of the column is very simple. The colored bands will move down and the column along with the solvent collect the colors in individual containers. अगर जो है जो सेपरेशन में सेपरेटेड कंपाउंड्स कलर्ड हैं, अगर कलर्ड बैंड्स बनते हैं तो उनको सेपरेट करना इजी होता है, तो उसमें कलर्ड उस पर्टिकुलर कलर को हम जो है सेपरेट आउट कर लेते हैं। इफ़ द मॉलिक्यूल आर कलरलेस, अगर जो है मॉलिक्यूल कलरलेस है तो द रिएक्शन मस्ट बी मॉनिटर्ड बाय टीएलसी। अगर कलरलेस है तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही फ्रैक्शन लेते हैं उसको हम टीएलसी हम करते हैं बार बार, और टीएलसी करने से जैसे ही हमें कोई स्पॉट नज़र आता है तो हमें लगता है कंपाउंड का सेपरेशन हो रहा है इसमें। तो स्पॉट each fraction
on a TLC plate. 4 or 5 fractions can be spotted on a single TLC plate. Then develop the plate and use the observed spot or spots to determine which compound is in each of the collected fraction. Then ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी के बारे में हुआ. Then application of electrophoresis and in isolation, purification and identification of crude drugs. इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ सेपरेशन मेथड दैट इज बेस्ड on the migration or movement of charged particles or species in a supporting medium, a liquid or hydrophilic gel under the influence of an electric field. यहाँ पे क्या होता है कि सेपरेशन जो होता है चार्ज पार्टिकल्स का इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में होता है. देन एन इलेक्ट्रोफोरेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 इलेक्ट्रोड्स. यहाँ पे क्या होता है 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं of opposite charge, anode and cathode, concerned by a conducting medium called electrolyte. Then the separation effect of the ionic particles results from differences in their velocity, which is the product of a particle's mobility and the field strength. ये क्या है कि सेपरेशन जो होता है वो जो उनकी वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होता है, जो कि क्या है कि जो पार्टिकल्स की मोबिलिटी और फील्ड स्ट्रेंथ का प्रोडक्ट होता है. देन द टू मोबिलिटी ऑफ एन आयनिक पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाई, जो मोबिलिटी जो है, द मोबिलिटी जो है पार्टिकल की, आयनिक पार्टिकल की, वो डिटरमाइन की जाती है कैसे? बाई पार्टिकल साइज, बाई शेप, बाई चार्ज एंड बाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द सेपरेशन. एंड नेक्स्ट हम देखें कि इलेक्ट्रोफोरेटिक कंडीशन आर करेक्टराइज्ड बाई, जो इलेक्ट्रोफोरेटिक कंडीशंस हैं वो आर करेक्टराइज्ड बाई इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स जैसे कि करंट, वोल्टेज, पावर एंड फैक्टर्स सच एज आयोनिक स्ट्रेंथ, pH वैल्यू, विस्कोसिटी, पोर साइज एट्सेट्रा, विच डिस्क्राइब द मीडियम इन विच द पार्टिकल्स आर मूविंग. यहाँ हम इलेक्ट्रोफोरेसिस की टाइप की बात करें तो 2 टाइप के ये जो है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. यहाँ पे कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस. कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी 2 टाइप के हैं आपके, ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस. दूसरा है इसमें स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस. स्लैब इलेक्ट्रोफोरेसिस में जोन इलेक्ट्रोफोरेसिस, इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रोफोरेसिस, आइसो इलेक्ट्रोफोकसिंग जो है ये इसमें होता है. देन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस. द मेन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस हैव बीन in the separation of biological molecules, which includes, मेन एप्लीकेशन क्या है इसमें, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज़ करते हैं. जैसे कि मॉलिक्यूल्स विच विद रिलेटिवली लोअर relative molecular mass such as amino acids, and also in molecules of higher relative molecular masses such as proteins and polynucleotides including RNA and DNA. तो इन टाइप के मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट करने के लिए इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज़ होता है. ये आपका जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में हुआ. धन्यवाद.